आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जब जब महाभारत की बात आती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को कोई ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। अब सवाल ये आता है कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना विशाल था कि एक योद्धा अगर उसमें फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया जो कि अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाकर उस पर हमला करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अर्जुन मारा जाएगा तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद चक्रव्यूह को भेदने पहुंच गए अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या को सीख लिया था और उसने इसी बात का फायदा उठाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने हाहाकार मचा दिया। उसने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया और देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी पर 22 बाण मारे। यहाँ तक कि जब दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध शुरू हो गया और अभिमन्यु ने एक ही तीर में लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से कहा कि सूर्य अस्त होने से पहले इस बालक को हम सबको मिलकर मारना ही होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार अभिमन्यु उनको परास्त करता जा रहा था। इसके बाद सभी महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण ने उसे धाराशाही कर दिया। कर्ण अभिमन्यु के पास गए और फिर उससे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और तुम्हारे पिता अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज जितना पराक्रम दिखाया है, मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हम दोनों से छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो कि मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, अब वह धरती पर पड़ा था और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। दोस्तों, आपको हमारी आज की खास वीडियो की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।